पूरे देश में राम नाम की गूंज है, पूरे देश में जय श्री राम की गूंज है और जय श्री राम की गूंज के साथ ही इंतजार है 22 तारीख का, यानी रामलला जब विराजमान होंगे, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और हर राम भक्त अपनी आंखों से भगवान श्री राम रामलला के दर्शन करना चाहता है। हर किसी के लिए संभव नहीं है कि वो अयोध्या में भव्य राम मंदिर जाकर रामलला के दर्शन करे, लेकिन राम मंदिर के प्रतिरूप के तो दर्शन हो ही सकते हैं। मुंबई से नजदीक भाईंदर इलाके में जयसल पार्क में बने इस राम मंदिर प्रतिरूप में, जहां पर राम दरबार सजाया जाएगा और जब अयोध्या में रामलला विराजमान होंगे उसी समय राम दरबार की पूजा प्रार्थना होगी और अगले 7 दिनों तक उत्सव मनाया जाएगा। 22 तारीख को दिवाली मनाई जाएगी। एडवोकेट रवि व्यास हमारे साथ हैं। सर जय श्री राम। क्या भावना है सभी राम भक्तों की? निश्चित ही बड़ा ही उत्साह है, आनंद है, उल्लास है और सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं पल पल कि कब हमारे आराध्य देव प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का जो उत्सव है वो यहाँ पे हम लाइव प्रसारण यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 500 वर्ष के बाद में हम सभी भारतवर्ष के नागरिकों का सपना साकार होते जा रहा है। 140 करोड़ का देश है, सभी लोग तो वहाँ पे अयोध्या में उस क्षण को महसूस नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम यहीं पे हमारे मीरा भाईंदर शहर के अंदर ही हम लोगों ने हूबहू राम मंदिर की प्रतिकृति का निर्माण करके 80 फुट ऊंची आप देख सकते हैं। यहीं पे हम लोगों ने एक मिनी अयोध्या का दरबार सजाया है और यहाँ पे हम लाइव टेलीकास्ट उस कार्यक्रम को देखेंगे। सभी लोग दीपावली बनाएंगे, दीप उत्सव बनाया जाएगा और बड़ी धूमधाम से रामलीन होकर उत्सव बनाएंगे। अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर बना उसे बनने में कई वर्ष लग गए और जब से निर्माण कार्य हुआ तब से कई वर्ष लगे। प्रतिरूप भी बनाना इतना आसान नहीं है, रातों रात वाला काम नहीं है। इसकी संकल्पना के पीछे की कहानी बताइए और अगले 7 दिनों के कार्यक्रम क्या भावना होगी और क्या कार्यक्रम का स्वरूप होगा? देखिए, निश्चित ही जब राम नाम एक ऐसा शब्द है कि आपने देखा होगा कि जिस तरीके से समुद्र के अंदर जब सेतु बनाना था और सेतु बनाने के लिए दिक्कत आ रही थी, तो जैसे ही पत्थर पे राम नाम लिखा गया और उसे फेंका गया समुद्र में तो पत्थर भी तैरने लगे। तो निश्चित ही ये जो कार्य है वो भी प्रभु की प्रेरणा से हमारे संदीप भाई और हमारी पूरी टीम ने इस सोचा कि यहीं पे हम लोग राम दरबार सजाएं और पिछले 8-10 दिनों से सभी हमारे स्वयंसेवक, सभी हमारे साथी सहयोगी संस्थाएं इस कार्य में जुटी है और आप देख रहे हैं कि लगभग ये कार्य पूरा हो गया है। कल ये पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा और परसों हम सुबह 9:30 बजे महाआरती के साथ में यहाँ की हम पूजा अर्चना शुरू करेंगे। एक भव्य महाआरती होगी और भव्य महाआरती के साथ पूजा अर्चना की शुरुआत होगी और यहाँ राम दरबार की पूजा होगी और रात में दीपोत्सव होगा। संदीप जी हमारे साथ हैं। कार्यक्रम के स्वरूप के बारे में बताएं। 22 तारीख को जो लोग अयोध्या नहीं जा पा रहे हैं, टीवी पर लगातार खबरें देख रहे हैं, रामलला से जुड़ी हुई खबरों को देख रहे हैं, यहाँ आने वालों को जो प्रतिरूप के दर्शन करने आएगा उन्हें क्या कुछ देखने और यहाँ पर सीखने को मिलेगा? सबसे पहले तो यहाँ पे जो भक्त आएंगे उनको हूबहू ऐसी अनुभूति होगी कि वो अयोध्या धाम में ही हैं। यहाँ पे उस दिन हमारा विशेष कार्यक्रम है। सुबह 12:30 बजे की महाआरती रखी है, शाम को 6:30 बजे भी महाआरती होगी। उसके बाद में भव्य दीपोत्सव व भव्य आतिशबाजी का हमने प्रोग्राम रखा है। उसके बाद में अमृतवाणी का पाठ है। ऐसे ही धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो 27 तारीख तक चलेगी। उसमें सुंदरकांड है, माता की चौकी है, भजन संध्या है, वह राम जी की सेना चली करके एक मंचन है। इसी प्रकार 7 दिन के 7 कार्यक्रमों का हमने नियोजन किया है। राम जी की पूजा अर्चना अपनी अलग अलग पद्धति परंपरा से भी लोग करते हैं, अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता की भी झांकी उसमें परोसते नजर आते हैं। यहाँ पर जो कार्यक्रम होगा 7 दिनों तक, वो उस कार्यक्रम में कैसे अलग अलग संस्कृति के लोगों को निमंत्रण दिया गया है? राजस्थान के लोग, गुजरात के लोग, उत्तर भारत, दक्षिण भारत के लोगों को। देखिए, इसमें प्रोग्राम में भी हमने जो सांस्कृतिक प्रोग्राम होने हैं उसी में भी हमने सभी लोगों का समावेश किया है। इसमें उत्तर भारतीय समाज द्वारा माता की चौकी की जा रही है, मारवाड़ी समाज द्वारा भजन संध्या की जा रही है, मराठी समाज द्वारा संकीर्तन का कार्यक्रम है। ऐसा सभी समाज का समावेश इसके अंदर किया 7 दिन में। और एक गुजराती समाज द्वारा डायरे का प्रोग्राम भी हमारे यहाँ पे रखा गया है। बिल्कुल, तो एक भव्य कार्यक्रम होने वाला है। एक दिया राम के नाम, इसकी संकल्पना क्या है? देखिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपील की है कि उस दिन आप अपने घरों में दिवाली मनाइए, तो हमने ये संकल्पना की है कि एक दिया राम के नाम, यानी कि जो व्यक्ति यहाँ पर दर्शन करने आए वो अपने घर से एक दिया लेकर आए और यहाँ पर उस दीप उत्सव में सहभागी हो, ये हमारी संकल्पना है। और उस दिन आप देखेंगे यहाँ हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो दीप उत्सव मनाने के पहुँचेंगे। तो ये राम भक्तों की यही भावना है और निश्चित तौर पर पूरे देश में दिवाली मनाई जाएगी और एक दिवाली यहाँ
अयोध्या के राम मंदिर के प्रतिरूप के मंदिर के बाहर भी बनाई जाएगी और भावना यही होगी कि वैसे तो रोम रोम में राम है, हम सबके राम है और जहां राम नाम है वहीं सभी राम नाम का अयोध्या धाम है। तो अयोध्या नगरी न सही लेकिन यहाँ भी एक अयोध्या नगरी है जिसके दर्शन के लिए लोग आ सकते हैं और यहाँ पर रामलला के दर्शन कर सकते हैं। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, भाईंदर।